Assalamu alaikum dear student. Beta, my name is Muhammad Qasim. Today we are start our next lecture, which is lecture number 5 of chapter number 3, which is arrays. Arrays बेटा आपके पास क्या होती हैं? सबसे पहले arrays को लिखेंगे कि what is an array, कि आपके पास जो array है वो क्या होता है. What is an array? array क्या चीज़ है बेटा? हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कोई रिपीट फॉर्म में कोई चीज़ ऐसा लूप में आपके पास एक लूप लग जाती थी, ठीक है, लेकिन एरे में क्या होगा, एरे में हर एक चीज़ की पोजीशन बनती जाएगी और वो पोजीशन सेव होती जाएगी. लूप में क्या होता था कि आपके पास जब तक कि वो चीज़ आप अचीव नहीं करते थे, फॉर एग्जांपल 100 आप अचीव नहीं करते थे, सारी कैलकुलेशन बैक एंड पे हो रही होती थी. यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. यहाँ पे आपके पास एरे में हर एक चीज़ स्टोर होती रहेगी और उन स्टोर हुई हुई चीज़ों में से आप कोई चीज़ निकाल के देंगे, कोई निकालेंगे, कोई चीज़ फाइंड आउट करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड योर एरे. वो आपके पास एरे कहलाएगी. तो आपके बुक में सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी एरे की, विच इज़ एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स An array is a collection of variables that can store data of same type ठीक है बेटा. एक ही तरह का डाटा स्टोर करने को वो क्या कहता है, आपके पास क्या है, एरे है. और इस एरे का जो आपके पास सिंटैक्स है, बहुत ही सिंपल सा आपके पास सिंटैक्स है इसका. जी बेटा, तो सिंटैक्स है इसके पास एरे नेम आगे साइज ऑफ एरे. ठीक है बेटा, एरे नेम और आगे क्या है, साइज ऑफ द एरे आपने देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेटा आपके पास एक जिस तरह इसमें एक एग्जांपल है कि हर महीने का पोजीशन के तहत उसने वो क्या करेगा, चीज़ को सेव करेगा. फॉर एग्जांपल ये कुछ पोजीशंस हैं 1 2 3 और 4. अब हर पोजीशन पे एक नेम है, एक का नाम अली, अहमद, ठीक है, अरसलान, ठीक है, आसिफ. अभी क्या है, हर पोजीशन पे एक नेम है, तो दैट इज कॉल्ड योर एरे लिस्ट. क्या कहलाएगी बेटा, ये आपकी एरे लिस्ट कहलाएगी आपके पास. अच्छा बेटा, तो फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे, अब आप देखेंगे कि एरे आपके पास किस तरह से वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. हाँ जी, आपके पास है फिलिंग and printing of an array. फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एन एरे बेटा, इसकी एक एग्जांपल में लिखने लगा हूँ. 4k इज इक्वल टू 1 to 4. read and $sign और के 30 पे प्रिंट एंड $sign के और 40 पे नेक्स्ट के. और अब बारी है आपके पास डाटा लिखने की. तो
तो बेटा डाटा आपके पास क्या होगा, वही जिस तरह मैंने नेम ऊपर लिखे हैं आप इसको डाटा देंगे, हर डाटा के एवज में एक पोजीशन आपके पास बनेगी। अब जिस तरह डाटा में आपके पास है अली अहमद अरसलान और आसिफ, ठीक है बेटा। तो ये डाटा आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब इसके हर एक पोजीशन पे आपके पास शो क्या होगा, इसी तरह ही आप जब इसको रन करेंगे, ठीक है, रन कमांड से आप इसको रन करेंगे तो आपके पास बेटा ये शो होगा। रन कमांड से सबसे पहले आपके पास डाटा क्या शो होगा, अली, फिर उसके बाद शो होगा अहमद, ठीक है बेटा, फिर इसी तरह सीक्वेंस से आपके पास शो होगा अरसलान, ठीक है, हर एक की पोजीशन बनती जाएगी और फिर लास्ट में आपके पास शो होगा आसिफ, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप एरे को चलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 4 है कि 1 से लेके आपके पास 4 तक ही पोजीशन आनी चाहिए। अगर आप डाटा फॉर एग्जांपल इसको यहाँ अरसलान तक देते हैं और इधर आप दे देते हैं 1 2 3, तो बेटा आपके पास आसिफ, चाहे आप इसको डाटा लिख भी देंगे ना, क्योंकि अब एरे के पास 3 पोजीशंस हैं, तो आप बेशक उसको डाटा आसिफ दे देते हैं लेकिन प्रिंट आपके पास आसिफ नहीं होगा, यहीं अरसलान तक आपके पास प्रिंट होगा और आपके पास जो एरे लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फिर आगे हम ज़रा चलते हैं। एरे के बाद फिलिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ एरे में आपके पास एक दो एग्जांपल्स भी उसने बताई हुई है कि किस तरह से एग्जांपल को लेके चलना है, ठीक है। फिर आपके पास जो इसमें स्टेटमेंट बताई हुई है, एक स्टेटमेंट है जिसको आप कहते हैं डिम स्टेटमेंट, DIM, डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स, provides an array for string 10 elements, string 10 elements from subscript 0 to 9, from subscript 0 to 9, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास डिम स्टेटमेंट है, वी हैव टू यूज डिम स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट इफ सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज यूज्ड, अ सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर अकर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर एन एरे इज 255। वो कहता है कि 2 से लेके 55 तक आपके पास होना चाहिए। अब 2 से 0 से लेके 254 बल्कि 255 255 तक एरे जो आपके पास लिस्ट है, जो पोजीशंस होती हैं वो 0 से 255 256 आपके पास टोटल पोजीशंस होती हैं एरे को करने के लिए। अदरवाइज आपके पास जो सबस्क्रिप्ट है वो एरर जनरेट करके देगा आपके पास, ठीक है, एरर क्रिएट करके देगा, ठीक है बेटा। तो इससे आगे इंशाल्लाह हम इसकी एग्जांपल, ठीक है, इसकी सबस्क्रिप्ट वेरिएबल की डिम स्टेटमेंट की हम इंशाल्लाह इसको आपको नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। इसमें इसकी हम एग्जांपल को देखेंगे, इसमें हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और उस सिंटैक्स के तहत हम इसके एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी तक के लिए आपके पास बेटा सिर्फ आप ये समझें कि एरे क्या है, एरे का सिंटैक्स और इसकी एग्जांपल जो 2 दी हुई हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बेटा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एरे को समझेंगे क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, तब भी आपको नेक्स्ट डिम स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा। डिम स्टेटमेंट डेफिनेशन पर इतनी ही है आपके पास, इतने ही लिखें, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ इसमें एरे है और एरे की एक सिंपल सी डेफिनेशन और एग्जांपल बताई गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिम स्टेटमेंट और इसके आगे एरे को लेके चलेंगे कि आगे इसके क्या फर्दर पार्ट्स हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्यों प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं इस एरर को, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ठीक है बेटा। अब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।